हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर लगातार बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। बारिश का ये मौसम किसानों के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। जहाँ तक खरीफ की खड़ी फसलें हैं, उसमें अब इस समय जो महत्वपूर्ण फसल है हमारे लिए वो धान की फसल है। जो खड़ी है वो कुछ किस्में ऐसी थी जो अगेती किस्में हैं वो कट भी गई हैं, कुछ कटने को तैयार हैं, कुछ हरी खड़ी हैं। उसमें जो है ना स्थिति काफ़ी विपरीत हो सकती है इस बारिश से। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज बन चुका। शिक्षा मंत्री ने बीजेपी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 11 सालों में बीजेपी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बच्चा पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे क्या करना है। अभी उस प्रकार के विषय हम लोग लागू करने वाले हैं 9th, 10th, 11th और 12th में, और उसमें 3 महीने की हम लोग इंटर्नशिप कराएंगे और 3 महीने की उस इंटर्नशिप के बाद जब बच्चा +2 पास करेगा तो वो अपने एक सब्जेक्ट का मास्टर होगा। और गंगवा ने हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने का कटाक्ष किया है। वहीं कांग्रेस को घुटों की पार्टी बताया। गंगवा ने कहा है कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। आपको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सारे देशवासियों से आह्वान किया है और उनकी जो सोच है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में पदभार ग्रहण किया। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। नेतृत्व का आला कमान का हम धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रूप में नेता विपक्ष और आदरणीय राव नरेंद्र जी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमें विश्वास है कि हमारे दोनों नवनियुक्त नेताओं के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन मिलकर चलेंगे, कांग्रेस को मजबूत। वाना में अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। का प्रकट दिवस जयंती पूरा देश जो है वाल्मीकि जी की जयंती को मना रहा है। कल शोभा यात्रा निकलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोनीपत पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली के नरेला के रहने वाले एक परिवार के 5 लोगों सहित 9 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के बयान पर केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कुंडली में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया उसकी दोस्ती उसके साथ एक कंपनी में काम करने वाले लड़की शिवानी से हो गई थी। दोनों मेजर थे, दोनों मर्जी से आपस में रिलेशनशिप में आ गए। लड़की उस दौरान किसी और लड़के से भी मिलती थी, जिस वजह से शिकायतकर्ता ने शिवानी से दूरी बनाई। करनाल में हुड्डा की प्रेस वार्ता के दौरान शहरी जिला प्रधान पराग बाबा को नहीं मिली थी कुर्सी, जिस पर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा सबको सम्मान देना चाहिए। राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। अगर कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है और संघर्ष कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। गोगी साहब हमारे बड़े भाई हैं, कितनी देर बाद पहुंचे कुर्सी, आप कह दो गोगी जी कुर्सी लेट मिली। हम सबको सम्मान देना चाहिए और सभी साथी कांग्रेस को मिलकर मजबूत कर रहे हैं।